मरु प्रदेश बनाने की मांग पिछले लंबे समय से चल रही थी, लेकिन एक बार फिर से इसका आगाज़ श्रीगंगानगर जिले से हुआ है। हमारे साथ जो मरु प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वे इस प्रदेश को अलग बनाने की क्यों मांग कर रहे हैं, क्या उनका नज़रिया है। हाँ जी, बताएं जी, किन मांगों को लेकर आप चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और देखने वाले सभी मेरे भाई बहनों को राम राम। उद्देश्य तो हमारा यही है कि डेवलपमेंट, हिंदुस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट है वो जितने छोटे राज्य बने उनकी डेवलपमेंट हुई है। और हमारा राजस्थान तो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा राज्य है और दुनिया के 110 देशों से बड़ा राज्य है। इसका एक मुख्यमंत्री मैनेजमेंट नहीं संभाल सकता, इसलिए अरावली पर्वत ने भी राजस्थान को 2 भागों में बांटा हुआ है। तो हमारा इस समय इधर जो मांग करते हैं हम कि वो उसमें डेजर्ट है, हिंदुस्तान की सबसे कम वर्षा होती है और हमारे पास बहुत ही अभाव है हर चीज़ का। उधर नदी है, नाले हैं, जंगल है, दूसरी तरह के लोग हैं, भौगोलिक स्थिति भी हमारी बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। इसलिए हम डेवलपमेंट के लिए मांग करते हैं कि हमारा विकास जो है वो इस राज्य में रहते हुए नहीं हो सकता। इस मांग को लेकर आपको कितना समर्थन मिल रहा है और कुछ इसका कहीं विरोध भी हो रहा है। 2009 से मैंने ये शुरू की थी और मैंने शुरू की थी जब मैंने माननीय भैरव सिंह शेखावत साहब थे तो मैंने पल्लू में एक प्रोग्राम किया था। और जब मैंने उनसे पूछा कि भी पंजाब हरियाणा भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है और हमारे क्यों नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि भी ये राज्य बहुत बड़ा है। तो समर्थन की जहाँ तक बात करो कि भी हम तो कोई बहुत बड़े, ना तो किसी बड़े बाप की औलाद है, ना हम कोई MP है, ना MLA है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कल से परसों से गंगानगर में हज़ारों लोग साथ थे। आज ये 1 भी रुपया मेरे साथ ऊँट गाड़ने वाले ने किसी पैसा नहीं लिया। मेरे क्षेत्र के हैं, ये बीकानेर से चल के आए हैं और गांव-गांव के अंदर हज़ारों की संख्या में लोगों ने मरु प्रदेश का नारा लगाया है। और ये भी मैंने लोगों को संकल्प कराया है और लोगों से पूछा है कि अगर मैं जयपुर जा रहा हूँ और मुख्यमंत्री हमारे से मिलने से मना कर दे और जयपुर में घुसने से मना कर दे, तो क्या तुम जयपुर 23 मार्च को जो आने वाला शहीद आजम भगत सिंह का, उस दिन क्या गंगानगर से लेकर जयपुर तक रोड जाम करोगे? तो सब ने हाथ खड़े करके कहा है कि हम बिल्कुल रोड जाम कर देंगे। तो समर्थन तो इतना है कि कोई हिसाब नहीं है। हमारा कोई एक सिंगल जगह भी कहीं कोई विरोध नहीं है। 100 लोगों से पूछोगे तो 10 लोग तो हो सकते हैं कोई राजनीति से, कहीं किसी नेता से अटैच हो, लेकिन आप अगर किसी नॉर्मल पढ़े लिखे आदमी से पूछोगे कि डेवलपमेंट के लिए कौन सा रास्ता है, तो सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है, वो है मरु प्रदेश। ना सरकार बनाने से, ना MP बनाने से, ना MLA बनाने से, ना मुख्यमंत्री बनाने से इसका विकास सिर्फ होगा हरियाणा पंजाब के मुकाबले में, तो सिर्फ एक मात्र रास्ता है और वो है मरु प्रदेश। जिस दिन सर मरु प्रदेश बन जाएगा, हिंदुस्तान का नहीं, हमारा तो मुकाबला दुबई के साथ होगा, क्योंकि हमारी धरती में जो चीज़ें हैं वो हिंदुस्तान के किसी राज्य के पास नहीं है। तो इसका आपने एक चार्ट भी बनाया होगा, कोई नक्शा भी बनाया होगा, कौन कौन से जिलों को आप सम्मिलित करेंगे इसके अंदर, कौन से दूसरे राजस्थान के अंदर रहेंगे? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, अरावली पर्वत से इधर के जो हैं 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। वो 13 डिस्ट्रिक्ट भगवान ने ही हमें अलग बनाया हुआ है। तो हम इन 13 ज़िलों का अलग मरु प्रदेश बनाना चाहते हैं और उसकी ये डिमांड बहुत बार उठी है। महाराजा गज सिंह जी ने भी एक बार 98 में आवाज़ उठाई थी और भी बहुत लोगों ने अलग अलग उठाई थी, लेकिन 2009 से हम एक पूरी टीम बना करके, एक मूवमेंट बना करके, एक संगठन बना करके इसको सुनियोजित आंदोलन चला रहे हैं। तो अभी तक कितना, जैसे कल से शुरुआत, गंगानगर से परसों से शुरुआत हुई है, तो अब यात्राएं आपकी कहाँ कहाँ जाएगी और कहाँ कहाँ? गंगानगर से हम चले थे और लालगढ़ आके रुके थे रात को। लालगढ़ से रुक करके हम कल सुबह चले, लालगढ़ से रात को यहाँ रुके थे। अब रात को जाके हम रावतसर रुकेंगे, अगले दिन पल्लू रुकेंगे, उसके बाद अर्जनसर रुकेंगे, फिर लूणकड़ सर रुकेंगे, फिर बीकानेर रुकेंगे, फिर बीकानेर से दूसरे हिस्से में रुकेंगे, फिर डूंगरगढ़ जाएंगे, डूंगरगढ़ रुकेंगे। ऐसे करते हुए 7 तारीख को हम जयपुर में प्रवेश करेंगे, जयपुर जाएंगे। तो जयपुर के जहाँ, जैसे कि आपने कहा कि अगर हमें कोई रोकता है तो हम आंदोलन भी करेंगे, रास्ता जाम भी करेंगे, इसके लिए भी आपने कोई रूपरेखा तैयार कर रखी है? रूपरेखा तो तैयार ही है हमारी। रूपरेखा क्रांतिकारियों के लिए रूपरेखा क्या होती है? जैसा कोई एक्शन होगा उसका रिएक्शन कर देंगे हम 5 मिनट में। 5 मिनट में ही कर देंगे। हम ना डरते हैं ना कोई खरीदे जाते हैं। मुख्यमंत्री को बार बार चैलेंज करता हूँ, तो मेरी यात्रा को रोक के देख, तेरे में दम है तो देख लूंगा मैं तेरे को भी। तो आपको ऐसा आभास है कि वो रोकेंगे यात्रा को और कुछ ऐसा करेंगे? हाँ, हम किसानों की जब यात्रा लेके गए थे, जब किसान आंदोलन हुआ और हम यहाँ से पीलीबंगा से चले थे और गए, तो हम चौमू से जाते ही बाहर निकलते ही उन्होंने रोक लिया कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे।
जबकि हमारे पास ना तो कोई लाठी था, ना सोटा था, ना हथियार था कोई। हमने यही कहा था कि हम गुरुद्वारा साहब जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे, लंगर छकेंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि हम गंगानगर इतनी दूर से आए हैं तो हम कहाँ रुकेंगे। लेकिन पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। और अशोक गहलोत को जब सोनिया गांधी की कोई प्रॉब्लम होती है और उसको जब गिरफ्तार किया जाता है, जब ये प्रदर्शन करते हैं, इनको आगे नहीं जाने देते, तब इनको लोकतंत्र की हत्या नज़र आती है। तो हमें तो पूरा अंदेशा ही है कि ये तो डबल, जब ये सरकार में होते हैं तब इनको परेशानी नज़र आती है, और जब सरकार में नहीं होते तो इनको लोकतंत्र की हत्या नज़र आती है। तो क्या लगता है आपको इस यात्रा से आपकी जो इच्छा है, जो डिमांड है, पूरी हो पाएगी? नहीं, इस यात्रा से नहीं होगी। ये यात्रा तो हम जनता को जागृत कर रहे हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि जनता इस मुद्दे पर हमारे साथ है। जनता में मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो डेवलपमेंट है, वो सरकार बनाने से नहीं हो सकती। किसी पार्टी का राज लाने से आपका विकास नहीं हो सकता। हनुमानगढ़ गंगानगर की अगर बात करो तो यहाँ के किसानों की समस्या जो है उसकी बात मुख्यमंत्री जानता ही नहीं है, उस तक बात ही नहीं पहुँचती, क्योंकि वो इस क्षेत्र के बारे में जानता ही नहीं। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है एक बार जनता समझे और जनता महसूस करे और डिस्कस हो कि मरु प्रदेश चाहिए। राज बनाने से हमारा विकास नहीं होगा, मरु प्रदेश बनाने से विकास होगा। तो सुना आपने कि राज बनाने से विकास नहीं होगा, मरु प्रदेश बनाना ही पड़ेगा अगर विकास चाहिए। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर छोटा राज्य होगा तो विकास होगा, आप देख सकते हैं कि ये जो काफिला इनके साथ में लगातार अब यूं ही बढ़ता जाएगा। श्री गंगानगर से ये शुरुआत की गई थी और ये जयपुर तक जाएगी, और इन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनकी यात्रा को रोकने का प्रयास भी करेंगे तो वे आंदोलन भी करेंगे, उसका जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी होगा, इससे वे घबराएंगे नहीं, और लगातार इनका ये जो पद यात्रा है वो चलती रहेगी। और फिलहाल अभी हनुमानगढ़ पहुंचे हैं और हनुमानगढ़ के बाद में ये जयपुर की तरफ कूच करेंगे। और इन्होंने कहा है कि अगर किसानों की बातें मुख्यमंत्री समझते तो वो इस प्रदेश के बारे में ही पूरा नहीं जानते, इसलिए वे चाहते हैं कि जो मरु प्रदेश है उसका निर्माण हो और देश में जो एक राज्य और अलग बने, जिसके चलते कि इसका विकास होगा। और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर इस यात्रा को किसी ने रोकने का प्रयास किया तो वे इससे पीछे नहीं हटेंगे, कि आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। इनका अपार जन समर्थन इनको मिल रहा है। देखना होगा कि इनकी जो डिमांड है कब पूरी होती है और किन किन लोगों का इनका समर्थन मिलता है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।